नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। उत्तर प्रदेश के राजनीति में जातीयकरण वर्चस्व रहा है, सिर चढ़ करके बोलता रहा है। सभी दलों की एक पहचान रही है कि यह दल इस जाति का है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य दल हो, किसी न किसी जाति विशेष का टैग लगा रहता है। इसी तरह से पिछले 3 दशक से देखा जा रहा है कि तमाम महापुरुषों के ऊपर टैग लगाने का एक होड़ सा मच चुका है। अंबेडकर के ऊपर किसी राजनीतिक दल ने अपना टैग लगाया है, तो कहीं महात्मा गांधी के ऊपर टैग लग चुका है, तो कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, तो कहीं राम मनोहर लोहिया के ऊपर। सभी राजनीतिक दल किसी न किसी महापुरुष को पकड़ करके राजनीति का बैतरणी पार करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अंबेडकर नगर में एक नया मामला आ चुका है। इस समय सुहेल देव की मूर्ति का अनावरण हुआ। अब सुहेल देव को जातियों के पचड़े में डालने की कोशिश हो रही है। एक बड़ा बवाल दिखाई दे रहा है कि सुहेल देव क्षत्रिय समाज के हैं, वहीं सरकार मान करके चल रहा है कि सुहेल देव राजभर समाज के हैं। अब राजभर और क्षत्रिय का एक जातीय द्वंद्व छिड़ चुका है। सुहेल देव को लेकर के राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। अब इसमें क्या कुछ रंग लाता है तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको लेकर के इसी बवाल के बीच लेकर के चलते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर राजभर समाज के लोग इस समय एकजुट हो गए हैं और जिला अधिकारी से मिल करके यह मांग कर रहे हैं सुहेल देव जो महान वीर हैं उनको लेकर के खींचातानी चल रहा है। क्या कुछ कहते हैं अखिल भारतीय राजभर महासभा के जितेंद्र राजभर, सुनते हैं उनकी बात। राजभर एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सबसे पहला मुद्दा ये है कि अवध गजेटियर और बहराइच गजेटियर के अनुसार ये भर राजा हैं और 1009 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। वही ऐतिहासिक चीज़ उस शिलापट पे लिखा गया है, उसको लेकर चंद मुट्ठी भर लोग जो है तथाकथित लोग हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं ये क्षत्रिय है, और मामला क्षत्रिय का नहीं है। जो गजेटियर कह रहा है उसको मानने की ज़रूरत है, और सरकार भी ये मान रहा है कि ये महाराजा सुहेल देव राजभर जाति के हैं और हम कह रहे हैं पूरा समाज के वो राजा हैं। लेकिन जो इतिहास है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इतिहास होता है। तो ये मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए क्या मांग करने हैं हम अभी जो जिन लोगों द्वारा ये शिलापट का विरोध किया गया और महाराजा सुहेल देव जी का विरोध किया गया, तो ये तो सरासर गलत है और किसी भी महापुरुष का विरोध करना ये गलत है। तो जो विरोध किए उनके विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 11वीं सदी के महानायक सुहेल देव को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बहराइच से लेकर के अंबेडकर नगर और तमाम जिलों में मूर्ति स्थापना करना और तरह तरह के इनके नाम पर योजनाओं को चलाना, डाक टिकट चलाना, यह सारी चीजें कर रही है सरकार, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। लेकिन सुहेल देव को लेकर के जातीय पचड़ा शुरू हो जाएगा, जातीय बवाल शुरू हो जाएगा, जातीय राजनीति शुरू हो जाएगा। यह चीज किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इसकी शुरुआत होना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजनीति में कोई भी महापुरुष हो बिना वो जातीय टैग के और बिना किसी पार्टी के टैग के कैसे उसका नाम लिया जा सकता है। तो सुहेल देव को जातियों में विभाजित करने के लिए, जातियों का टैग लगाने के लिए, उनके जाति के नाम पर राजनीति करने की होड़ सी मची हुई दिखाई दे रही है और यह बवाल छिड़ चुका है। या मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी से राजभर समाज के लोग कि सुहेल देव हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, और वहीं क्षत्रिय समाज कह रहा है कि हमारे हैं। बैर क्या कुछ इसमें शासन करता है, क्या कुछ प्रशासन करता है। यह बवाल आगे बढ़ेगा कि यही पटाक्षेप होगा, कुछ निस्तारण होगा। एबीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।